Hi friends, how are you? Now we are going to study about the 14th chapter of Science 1 of 9th standard. The name of chapter is The Common Substances Around Us, which is very useful. Means कक्षा 9वीं के चैप्टर 14 का ये कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको हम इसमें देखेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसको सुन करके आप कंफर्म कीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आंसर। नीचे दिए गए प्रश्नों को आप ब्लैंक्स में भरना है सुटेबल आंसर के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा इज। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा धोने के सोडे में पानी के क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है? होती है वो 10 H2O। याद रखना। एक्चुअल सूत्र इसका क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10 H2O। ये सूत्र आप याद रखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, खाने के सोडे का केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र होता है NaHCO3। याद रखना है सूत्र को। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। थर्ड क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर के धोने के सोडे को केमिकल नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? याद रखना, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3। Na2CO3 इंटू 10 H2O। क्वेश्चन नंबर 4, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस प्रकार से आपने 4 क्वेश्चन देखा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। द केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। और ध्यान से देना, इसका सूत्र होता है C2H4। यहाँ पर N एटम्स हो सकते हैं। 6, डैश इज यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइड का इलाज करने के लिए किसका यूज करते हैं? यूज करते हैं आयोडीन 123। आयोडीन 123 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, द टेफ्लॉन इज डिस्कवर्ड बाई। टेफ्लॉन की खोज किसने की थी? रॉय जे प्लैंकेट। रॉय जे प्लैंकेट नाम था उनका। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, कोबाल्ट 80 इज यूज्ड। कोबाल्ट 80 इज यूज्ड टू प्रिजर्व द एडिबल आइटम। टू प्रिजर्व द एडिबल आइटम। कोबाल्ट 80 का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन। कोबाल्ट 60 का यूज कहाँ किया जाता है? कोबाल्ट 60 इज यूज्ड टू प्रिवेंट द स्प्राउटिंग ऑफ सीड। पौधों के बीजों के अंकुरण को रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 25% एक्वियस सोल्यूशन ऑफ साल्ट इज कॉल्ड। नमक के 25% सांद्र घोल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्राइन। संतृप्त ब्राइन कहते हैं, नाम याद रखना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 छोटा दिख रहा है, तो ढेर सारे हैं। पहला, राइट द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखना है। एलम। एलम फिटकिरी, इसका होता है K2SO4 इंटू AlSO4 थ्राइस इंटू 24H2O। याद रखना। बोरेक्स। बोरेक्स का क्या होता है? Na2BO4O7। Na2
B4O7, इसमें 10H2O होते हैं पानी के अणु। नेक्स्ट, इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, इसका क्या होता है? MgSO4, MgSO4 इंटू 7H2O, नाम याद रखना। नेक्स्ट है सोडियम बेरियम क्लोराइड, इसका तो सीधा नाम है ना BaCl2 इंटू 2H2O। लास्ट है सोडियम सल्फेट, Na2SO4 इंटू 10H2O। इस प्रकार से आप इसका केमिकल फार्मूला याद करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 13, द नेम ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव किरणों के नाम क्या क्या हैं? रेडियो एक्टिव किरणों के नाम है अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फा, बीटा, गामा, 3 किरणें हैं। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग पाउडर, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन है। पहला है यूज ऑफ बेकिंग सोडा, खाने के सोडे का यूज, ब्लीचिंग पाउडर का यूज, वॉशिंग पाउडर का यूज। अब एक तरफ से देखिए, पहले बेकिंग सोडा का यूज क्या है। बेकिंग सोडा यूज टू मेक केक, ढोकला। बेकिंग सोडा इज बेसिक नेचर, सो इट इज यूज्ड टू रिड्यूस एसिडिटी in the human body, and baking soda is used for fire brigade, fire extinguisher, and baking soda is used to clean the oven। मतलब बेकिंग सोडा के यूज़ केक, ढोकला बनाने में होता है। क्षारीय प्रकृति होती है, इसलिए अम्लता का इलाज में होता है। अग्निशामक यंत्रों में होता है, और वो घर के ओवन को साफ करने में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डिसइंसेक्टिफाइड द वाटर ऑफ वेल और पॉन्ड, टू डिसइंसेक्टिफाइड द सॉइल ऑफ गार्डन, टू डिसइंसेक्टिफाइड आइदर साइड्स ऑफ द रोड, एंड इट इज स्प्रिंकल्ड अराउंड द गार्बेज। मतलब पानी के शुद्धिकरण में, मिट्टी के शुद्धिकरण में, सड़कों के किनारे छिड़काव में, और जहाँ कचरे होते हैं उसकी गंध को मिटाने के लिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ वॉशिंग पाउडर, और वॉशिंग पाउडर का यूज क्या होता है? कपड़े धोने में, लॉन्ड्री में, कांच के उद्योग में और कपड़े के उद्योग में इसका उपयोग होता है। ये रहे क्वेश्चन नंबर आपका 14। अब देखते हैं 15 में। डिस्टिंगाइज बिटवीन द सोप, बाथ सोप एंड वॉशिंग सोप, नहाने के साबुन और कपड़े धोने के साबुन में अंतर। नंबर 1, नहाने के साबुन में उच्च कोटि की वसा का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कपड़े धोने के साबुन में किसी भी प्रकार का वसा यूज़ की जाती है। नहाने के साबुन में अच्छी क्वालिटी के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि कपड़े धोने के साबुन में ऐसी कोई विचार नहीं की जाती है। नंबर 3, नहाने के साबुन का यूज़ करते समय उसमें अच्छे प्रकार के फ्रेगरेंस, खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कपड़े धोने के साबुन में ऐसी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के गुणधर्म लिखिए। नंबर 1, टेफ्लॉन इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेफ्लॉन इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, टेफ्लॉन इज नॉन स्टिकी मटेरियल। ठीक है, टेफ्लॉन के क्या क्या गुण होंगे? ये विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, और ये किसी चीज़ चिपकता नहीं, इसलिए इसका उपयोग निर्लेप में करते हैं। वाई हैज़ द ब्लीचिंग पाउडर ऑर्डर, ये ऑर्डर है OUDR। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की बदबू या खुशबू या महक क्यों आती है? क्योंकि क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर का एक महत्वपूर्ण घटक है, कंपोनेंट है, इसलिए उसमें क्लोरीन की खुशबू आती है। वाई इज़ द हॉट वाटर बिकम सॉफ्ट ऑन एडिंग वॉशिंग सोडा, जब हम कठोर जल में वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं तो मृदु क्यों होता है? कठोर जल में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और क्लोराइड सल्फेट के कण के कारण यह गुण इसमें आ जाता है। अल्फा रेज टर्न्स टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट,
जब विद्युत रोधी विद्युत क्षेत्र में अल्फा बीटा गामा किरणों का प्रवाह होता है तो अल्फा किरणें ऋण प्लेट की तरफ झुक जाती हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि अल्फा किरणें जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज होती हैं। अल्फा रेज टर्न्स टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट्स बिकॉज दीज आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। सो गाइस, this is the full lesson of your science 1. Now repeat, confirm and answer it in examination.